नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ आज हम लोग पटना बाजार स्थित जनमन शिवालय मंदिर आए हैं और यहाँ हमारी मुलाकात यहाँ के और टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री कृष्णगिरी जी महाराज जी से हुई है और महाराज जी से हम जानना चाहेंगे यहाँ जनमन शिवालय मंदिर के बारे में और टपकेश्वर मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले आपका HD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। महाराज जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि जनमन शिवालय मंदिर और टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो संचालन है वो एक ही है या अलग? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, श्री पंचेत अखाड़ा महानिर्वाणी एक 705 ईस्वी का जो बना हुआ है, एक 10 नाम परंपरागत की एक संन्यास परंपरा का एक निर्माण होता है। श्री जंगम शिवालय मंदिर लगभग 400 साल वर्ष पुराना है और भगवान टपकेश्वर का इतिहास आता है 5000 वर्ष पुराना। पहले गुरु लोगों उनका पूजा पाठ यज्ञ सब चलता रहा, लेकिन श्री पंचेत अखाड़ा महानिर्वाणी के मढ़ी दुर्गानाथी के अंतर्गत जो भी पदेना महंत यहाँ का होता है वो संचालन अपनी मढ़ी के अखाड़े के साथ साथ मढ़ी का करता है। जो जंगम शिवालय एवं श्री टपकेश्वर का देख रेख व्यवस्था, पूजा पाठ पद्धति, समाज में दिशा देना, परंपरा को निर्वाह कराना एवं इस धर्म ध्वज को, धर्म पताका को लेके चलने में संकल्पबद्ध रहता है। इसको परंपरा को निर्वाह हो रहा है। अच्छा, टपकेश्वर महादेव मंदिर में पहले से अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले हैं, जैसे लिफ्ट भी लग गई है भक्तों के लिए और भी कई चीज़ें हुई है, तो उसका थोड़ा सा बताइए साहब। देखिए, स्थान का विकास होना आपके और हम सब के लिए एक बड़ा उत्साह का विषय रहता है। ब्रह्मलीन श्री गुरुदेव 108 महंत मायागिरी जी के दिशा निर्देशन में अगले 25-30 वर्षों का हमारा पढ़ाई पूर्ण होने के बाद इसी स्थान की विकास, स्थान की व्यवस्था, आने वाले भक्तों को सुविधा क्या है, सीढ़ी साफ़ सफाई हो, टूटी ना हो, बुजुर्ग व्यक्ति को रेलिंग पकड़ने का हो, लाइट की व्यवस्था हो, जब मंदिर में प्रवेश करें तो उनको एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधा हो। इसी व्यवस्था को देखते हुए महाराज जी की दिशा निर्देशन में तमाम मेरे गुरु भाई भी हैं जो मेरे पीछे दिगंबर भरतगिरी जी, दिगंबर राजपाल गिरी जी, दिगंबर रविगिरी जी, दिगंबर तेजगिरी जी, जो आश्रम की व्यवस्था को सुचारू चलाते हैं। परंतु एक गद्दी के परंपरागत में गद्दी का मुझे जो गुरुदेव द्वारा एक प्रसाद रूप में मिला है उसका निर्वहन करते हुए व्यवस्थाएं सुचारू हैं, क्योंकि जो कई माताएं आती थी, बुजुर्ग चल नहीं पाती थी, उनका बड़ा रुदन होता था कि प्रभु का दर्शन कब करें, क्योंकि टपकेश्वर का जो सीढ़ी है 118 स्टेप की सीढ़ी है। तो स्वाभाविक है कि जो अपाइज हैं, वृद्ध हैं, हैंडीकैप्ड्स हैं, उनको जाना दिक्कत होती है। तो प्रशासन के माध्यम से मंदिर की ओर से प्रार्थना दी गई। उत्तराखंड सरकार ने उसको संज्ञान में लेते हुए सबकी सुविधा के लिए लिफ्ट का मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा लिफ्ट बना के मंदिर का हैंडओवर किया गया, जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन कई दफ़े हमें एक तकलीफ भी होती है, जो सक्षम व्यक्ति हैं, युवा पीढ़ी है, उनको ये लगता है कि हम लिफ्ट का आनंद लें, लेकिन उसमें हमने लिखा हुआ है कि जो वृद्ध हैं, हाथ पैर से अपाहिज हैं, जिनको भगवान का दर्शन करना है, उनके लिए वहाँ पे व्हील चेयर, स्टिक्स और वॉकर सब सुविधाएं दी हुई है। गाड़ी से उतारें, उनको ले जाके भगवान का जलार्पण करें, भगवान का आशीर्वाद लें और अपनी उनका मनवांछित उनको फल प्राप्ति हो। बगीचा की तैयारी है, जो नाना प्रकार के पुष्प इत्यादि हैं, जो नित्य नेम भगवान को सायंकालीन श्रृंगार में बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, कनेर है, कनेर भी कई प्रकार की हैं। इस प्रकार से मंदिर स्वयं इसकी व्यवस्था कर रही है और नित्य नेम भगवान का एक डाली पुष्प का हो जाता तो हमें ये रहता कि चलो घर के बगीचे से हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। नीचे गर्भगृह में आपने देखा होगा इस समय एक महामारी का समय चल रहा है। कोरोना को देखते हुए सैनिटाइज़र है, घंटियाँ बंधी हुई है, डिस्टेंस के लिए गोला बनाया हुआ है, पानी भी सैनिटाइज करके रखा हुआ है। प्रायः तो हमने दुकानों में कह दिया गिलास से रख दे, परंतु कोई लोटा लेता है तो उसको भी सावधानी से दे रहे हैं। पर शासन की नियमावली को पालन करते हुए देवालय बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपके आत्मिक ऊर्जा का स्रोत है। तो निरंतर भगवान टपकेश्वर प्रशासन की गाइडलाइन को सुचारू रूप से चलाते हुए एवं जंगल शिवालय में आपने नीचे अभी देखिए सैनिटाइज़र है, मशीन है, सभी चीज़ रखी हुई है दूरी बनाने के लिए। पर भक्तों से आग्रह है, अगर मेरी आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी इस आदेश को अगर माने तो स्वयं में हमें भी जागृति लाना होगा कि अगर इस बहुरूपिया बीमारी से, अगर कोविड-19 से अगर बचना होगा तो स्वयं में हमें दूरी बनाना, इसके नियम का पालन करना, मास्क पहनना ये अनिवार्य है अगर हमें सुरक्षित रहना है, क्योंकि इसका कोई भी अभी रूप नहीं है, किस व्यक्ति से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो सावधानी से बड़ा कोई चीज़ नहीं, सावधानी ही साधना है। तो जो भी इस
समाचार के माध्यम से सुने, स्वयं सतर्क रहें, मेरा ही विनती है आपसे। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आती है कि हर साल आपकी जो शोभा यात्रा निकलती है वो एक देखने लायक होती है, इतनी भव्य होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? ये तो भगवान शंकर की महती कृपा और आप सब भक्तों का सहयोग है कि गत 20 वर्षों से भव्यता, दिव्यता, भगवान के अनेक विग्रहों का जो आने वाली पीढ़ी को हम बता पाएँ कि कौन ऋषि किस रूप में थे, कौन महापुरुष किस रूप में थे। जब आप अपने बच्चों के साथ जाएं, अगर वो पूछें कि ऋषि कौन से, तो कम से कम आपको मालूम होगा, तभी तो आप बच्चों को बता पाएंगे। धर्म संबंध को लेकर के तमाम ऋषि मुनियों को देवताओं के स्वरूप के लेके निकलते हैं कि एक परंपरागत हमारे धर्म में आने वाली पीढ़ी सिर्फ साइंस तक न सीमित रहे, परंपराओं का भी निर्वाह करें और अपने धर्मों को भी समझे। इसको लेकर के बृहद रूप में तमाम झांकियाँ बनती, देवरूप झांकियाँ, ऋषिमुनि झांकियाँ। परंतु कोविड-19 को देखते इस बार सूक्ष्म रूप में परंपरा न टूटे, क्रम न टूटे, प्रशासन की सूक्ष्म आदेश के अनुरूप हमने छोटा सा झांकी निकाला है। बृहद रूप नहीं दे पाए क्योंकि समाज में हमारे माध्यम से कोई बीमारी न फैले, इसी सावधानी को देखते हुए भगवान जंगमेश्वर टपकेश्वर महादेव कृपा करेंगे। गत वर्ष इससे भव्य और दिव्य निकालेंगे और परंपरा इसी तरीके से चलता रहे। कि आप देखिए कि भगवान दुधेश्वर, देवेश्वर, तपेश्वर, टपकेश्वर, जो भगवान टपकेश्वर की 5000 साल वर्ष की इतिहास में अनेकानेक रूप में जहाँ देवताओं ने वहाँ दर्शन दिया है, ऋषियों ने दर्शन दिया है, उसी अनुरूप को लेकर के, उसी भावना को लेकर के नगर भ्रमण निकलती है, नगर परिक्रमा निकलती है। जो सेवक आ पाए ना आ पाए, लेकिन बाबा सबके कल्याण करने के लिए दर्शन दे करके अनेक मार्गों से सम्मिलित होकर के भगवान टपकेश्वर के प्रांगण में ही समापन होता है। महाराज जी, चूँकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तो ऐसे में साधु समाज कहाँ तक संतुष्ट है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका, मन में गदगदता होती है। इस राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मस्थली के साथ साथ एक राजा थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के एक राजा थे जो परंपराओं से अपनी गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, अपनी कर्तव्य के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, जो भगवान राम ने एक समाज में एक भाव दिया है, समाज को एक परिवार को एक परंपरा दी है कि कैसे मर्यादा के में रह करके अपनी परंपराओं का निर्वाह होता है। निसंदेह हमारी ये 500 वर्ष में कई पीढ़ी हमारी चली गई इस आनंद को देखने के लिए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली और हृदय से हम उन कारसेवकों को, उन महात्माओं को, उन ऋषि मुनियों को, उन राजाओं ने जिन्होंने बलिदान दिया, मैं अपने हृदय से उनको नमन करता हूँ। उनकी जो एक पहल थी, आज से इतने वर्षों में हम तो सुनते आए हैं, लेकिन 92 में जो कार सेवा हुई थी, शरीर भी उसमें गया था। मुजफ्फरनगर से हम लोग वापस आए थे, वो पीड़ा हमारे को भी थी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत बड़ा धरोहर देके जा रहे हैं। और धर्मध्वज का एक परंपरागत एक पीढ़ी को एक बहुत शुभ संकेत दे जा रहे हैं। और रही महात्माओं की बात, सारे अखाड़े के महापुरुष वहाँ विद्यमान थे। प्रत्येक अखाड़े से कुछ गिने चुने मूर्ति वहाँ गई थी प्रतिनिधित्व के रूप में। और भगवान राम सबके ऊपर कृपा करें। इससे बढ़िया अनमोल, इससे बड़ा एक आनंददायी और इससे बड़ा हृदय को प्रसन्न देने वाला कोई भी न्यूज़ नहीं हो सकती। जो वर्तमान का परिवेश, वर्तमान का राजा, वर्तमान की प्रजा ने एक मुठ होकर के, एक मुट्ठी में बंद करके भगवान राम की इस धरोहर को बनाने का संकल्प लिया। मैं सबको बधाई देता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कण कण में वास हैं, सबको स्वस्थ दें, सुरक्षित रखें और अपनी कृपा सबके ऊपर बना के रखें। विशेष करके जो नई पीढ़ी है उनको अपनी सबको प्रेरणा दें कि मर्यादित जीवन और मर्यादित परिवार किस हिसाब से जिया जाता है, भगवान राम की मर्यादा से सीखें। वो बहुत ज़रूरी है, अनुकरणीय है, जिससे परिवार एक बंद करके परंपरा से चल सके। महाराज जी, एक सवाल और है, चूँकि अब उत्तराखंड में भी चारधाम स्थानम बोर्ड की स्थापना होने जा रही है और ऐसे में कुछ पुरोहित जो हैं वहाँ के, कुछ जो है साधु समाज हैं, कुछ नाराज़ भी हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रश्न थोड़ा जटिल है, परंतु अगर प्रशासन इसको बोर्ड की अगर गठन करनी जा रही थी तो सबको विश्वास मत में लेना था। ब्राह्मणों को वहाँ के हक, जिनके हक और हुक हैं, जिनकी परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को चलते आ रहे हैं, और तीर्थों का पुरोहित का बड़ा एक सम्मान रहता है। ब्राह्मण ऐसा कर्म करता है जो जन्म का भी कार्य वही करते हैं और मृत्यु कार्य के कार्य वही करते हैं। तो ब्राह्मणों का हक छीने ना। प्रशासन आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्थित रोड बनाएं, सुविधा दें, लाइट लगाएं, वहाँ अभिषेक की व्यवस्था बढ़िया करें। दूर दूर से अनन्य भक्त हृदय में तमाम भगवान बद्री विशाल के लिए, भगवान केदारनाथ
माँ गंगोत्री यमुनोत्री के लिए भाव लेके आते हैं, उनके भाव को ठेस न पहुँचे। प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं करें, ब्राह्मण को अपनी कार्य करने दें। अगर प्रशासन अपनी गठन करती है तो वो गठन व्यवस्था पूजा पाठ को उनका हक नहीं है, उनका काम है व्यवस्था बना के देना। लाइट, बिजली, पानी, सुरक्षा, मेडिकल वो बना के देना, उसको बनाएं, उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों का हक भी न मारा जाए, उसको उनका अधिकार प्राप्त हो। उनका जो कर्म गति है, अभिषेक कराना है, श्रृंगार कराना है, माँ गंगा को दूध चढ़ाना है, वो भी यथावत निर्बल रहे उसमें। जी, तो हमारे साथ महाराज कृष्णगिरी जी महाराज जी, जो कि टपकेश्वर और जनमंच के महंत जी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई, देवस्थानम बोर्ड से संबंधित बात बताई, अयोध्या मंदिर से संबंधित बातें बनाई। उन्होंने अपने विचार रखे और हमारे दर्शकों को काफ़ी उनसे मार्गदर्शन मिला है। तो महाराज जी, HD न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और समय, अपना कीमती समय देने के लिए आपका पुनः आभार। मैं अपनी ओर से आपकी न्यूज़ चैनल को शुभकामनाएं देता हूं। पत्रकारिता के माध्यम से आज के समय के साथ जागरूकता समाज के लिए जो आपने एक अभियान चलाया, ये इसी तरीके से समाज में सत्यता को प्रदर्शित करते हुए इस न्यूज़ के माध्यम से सारी सूचनाएं जन सेवक तक पहुँचे और खूब फले फूले इस चैनल को। मैं अपनी ओर से हृदय से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति। चाय बनाओ ना थोड़ी सी।